A very good morning to all of you. Myself Anju, PGT Chemistry from Government Senior Secondary School Badwasni, Sonipat. Today I am going to discuss a very simple topic of chemistry, which is mole. Today we talk about decoding of mole. Firstly, बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आप लोग क्लासेस में रेगुलर रहें, क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर नहीं रहेंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस में तो जो हम प्रीवियस टॉपिक डिस्कस करते हैं उसके साथ आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, मैचअप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस में रेगुलर रहते थे अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, आप ऑनलाइन क्लासेस में भी रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे थे बच्चों डिकोडिंग ऑफ मोल के बारे में। बहुत जमाने से प्रथा चलती आई है, बड़े नंबर्स को मैथमेटिशियंस ने छोटे नंबर्स में कन्वर्ट किया है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। इसी तरह से उन्हीं नंबर्स की तरह से मोल भी ऐसा ही एक नंबर है। अब हम बात करते हैं डजन्स की, पेयर्स की और मोल की। उससे पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी डेफिनेशन ऑफ मोल। मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज, एंड द एंटाइटीज आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और अदर पार्टिकल्स as the number of atoms presenting 12 grams of carbon isotope. तो बच्चों अब हम बात करते हैं पेयर्स की। एक पेयर इक्वल किसके होता है? 2 के। हम बोलते हैं हमें एक पेयर ऑफ पेन दीजिए या 1 पेयर ऑफ पेंसिल हमें दीजिए, तो हमें कितनी पेंसिल या पेन मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो 1 पेयर इज इक्वल टू 2। लाइक दैट 1 डजन इज इक्वल टू 12। हम किसी वेंडर के पास जाते हैं और हम उसको बोलते हैं हमें 1 डजन बनाना दीजिए, तो 1 डजन बनाना में वो हमें कितने नंबर ऑफ बनानास देता है? 12 नंबर ऑफ बनानास। 1 डजन मैंगोज में वो हमें कितने नंबर ऑफ मैंगोज देता है? 12 मैंगोज। लाइक दैट 1 मोल इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 6.022 into 10 raised to power 23 particles. 1 mole of pure gold is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. 1 mole of water is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of water. Let's convert random numbers into pairs, dozens and molecules. Firstly, we talk about pairs. If we have 10 apples, so how many pairs are that for apples? You reply in comment box. Yeah, it is 5 pairs because we divide 10 by 2 because pairs are equivalent to 2. Like that, if we talk about 12 bananas, how many pairs are there? 6 pairs. In dozens, if we have 24 mangoes, how many dozens are mangoes? These are 2 dozens. And if we have 36 mangoes, these are equivalent to 3 dozens. Like that. In moles, if we talk about 12.024 into 10 raised to power 23. So how many moles? Moles is equivalent to 6.022 into 10 raised to power 23. So we divide given number 12.024 into 10 raised to power 23 by 6.022 into 10 raised to power 23, which is equivalent to 2 moles. Now we continue with formulas for finding number of moles. For this, we take an example of a child. एक बच्चा, छोटा बच्चा मार्केट गया, उसने वेंडर से चॉकलेट मांगी और उसने उसको कहा, बच्चा थोड़ा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेने वाला था, तो उसने वेंडर से कहा मुझे 1 मोल ऑफ चॉकलेट दे दीजिए। 1 मोल ऑफ चॉकलेट अगर बच्चे को देते हैं तो चॉकलेट्स की बारिश आ जाएगी बच्चे पे और वो डूब जाएगा चॉकलेट्स में। क्योंकि क्यों डूब जाएगा? क्योंकि 1 मोल ऑफ चॉकलेट तो बहुत नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो जाएंगी, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो जाएंगी, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू किसके है? 6.022 into 10 raised to power 23. अब बात करते हैं हम मोल को किसी रिलेटिव से पढ़ने की।
इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई पेयर है, पेयर को हमने कन्वर्ट किया है, पेयर हम इक्विवेलेंट लेते हैं 2 के। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो जिनका आंसर मुझे आप देंगे। हम रिलेट करते हैं कुछ सिंपल चीजों को पेयर्स, डजन्स और मोल्स में। लाइक दैट, फर्स्टली वी डिस्कस वन पेन। वन पेन इक्वल टू हाउ मेनी पेयर्स? Yes, you can reply in comment box. One pen equal to how many dozens? And one pen equal to how many moles? Next question is 18.069 into 10 raised to power 23 atoms of neon have number of moles? हाँ जी, आप बताइए मुझे कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसमें। अगर डजन्स में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज को, लाइक हमने एप्पल्स ले ली, 24 एप्पल्स अगर हमने ले ली, तो कितने डजन हैं एप्पल्स? तो क्या करेंगे हम लोग, 24 एप्पल्स को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डजन्स को हमने इक्विवेलेंट रखा था 12 के। इसी तरह से हमने 36 मैंगोज की भी बात की थी, और 36 मैंगोज को हमने डिवाइड किया था डजन्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से। इसी तरह से अगर हम पेन की बात करते हैं, अगर उसे पेयर्स में हमें निकालना है तो हम उसे डिवाइड करेंगे 2 से, डजन्स में निकालना है तो 12 से, और अगर हमें उसे नंबर ऑफ मोल्स में निकालना है तो हम उसे अपने एवोगैड्रो नंबर, जो कि 6.022 into 10 raised to power 23 है, उससे डिवाइड कर देंगे। नाउ वी कंटिन्यू विद एटॉमिक मास यूनिट, AMU. Atomic mass unit is defined as the quantity 1/12th mass of an atom of carbon 12 is known as 1 AMU. 1 atomic mass unit. आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं कार्बन का। इसमें हमने क्या किया है, कार्बन को एक पिज्जा प्लेट मान लिया है, एक पिज्जा मान लिया है, और उसके 12 इक्विवेलेंट्स हमने स्लाइसेस कर दी है, और उसकी जो एक स्लाइस है वो 1/12 है पूरे कार्बन 12 के। ये हमने एक कार्बन एटम अपना लिया है। अब इसी तरह से जब हम बात करते हैं, तो हम ऑक्सीजन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज 16 एटॉमिक मास यूनिट फॉर ऑक्सीजन? आप लोग बताएंगे मुझे, व्हाट इज 16 एटॉमिक मास यूनिट फॉर ऑक्सीजन, व्हाट इज 7 एटॉमिक mass unit for lithium, and what is 14 atomic mass unit of nitrogen? अब बात आती है, जब हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं तो हम बहुत गहराई में जा रहे हैं उस टॉपिक के। अब तक हमने सीखा है कि अगर हमें कोई बोलेगा 100 में कितने मोल है, 100 में अगर हमें मोल निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 6.022 into 10 raised to power 23 से। हम हर बार हर एक वैल्यू को एक मोल से डिवाइड करते हैं। अब जब एटॉमिक मास यूनिट में हमने बात की, जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें हमने कार्बन को, मैंने आप लोगों को बोला, हम उसको एक पिज्जा मान लेते हैं और उसके 12 इक्विवेलेंट स्लाइसेस कर देते हैं। अब उसके लिए हमारा रूल क्या कहता है? उसके लिए हमारा रूल ये कहता है कि एक स्लाइस उठाओ, एक स्लाइस जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 1/12 ऑफ कार्बन एटम के। कार्बन का एक एटम लिया और एक एटम के 12 टुकड़े किए, और बराबर एक टुकड़े को उठाया और ये कहा ये क्या है, एक पीस क्या है, एक स्लाइस क्या है, हमारा 1 AMU के इक्वल है। तो अब हम 1 AMU को डिवाइड कैसे करेंगे? The quantity of 1 divided by 12, 1/12 mass of an atom of carbon 12 is known as 1 AMU, 1 atomic mass unit. 1/12 of carbon 12 is equal to 1 AMU. होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम AMU एटॉमिक मास यूनिट को चेंज कर देते हैं ग्राम से, तो उससे पहले हम बात करते हैं कार्बन एटम की। हमने यहाँ पे कार्बन एटम को बेस लिया है, कार्बन एटम को हमने पिज्जा माना है बच्चों, और उसको हमने उसकी स्लाइसेस की है 12 इक्विवेलेंट।
कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। तो हमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन को हम क्या मान लेंगे, प्लेयर्स मान लेंगे। हम एक बार अपना खुद समझने के लिए हमने क्या माना है, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स को हमने पेयर्स मान लिया है, प्लेयर्स मान लिया है। तो टोटल प्लेयर कितने हुए हमारे, 6 न्यूट्रॉन्स प्लस 6 प्रोटॉन्स इक्वल टू 12 प्लेयर्स। हर एक प्लेयर का एवरेज मास कितना होगा, 1 AMU। साइंटिस्ट ने क्या किया बेटे, कार्बन नाम का पिज्जा लिया, उसके 12 स्लाइसेस किए और हर एक स्लाइस को बोला ये एक AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो साइंटिस्ट ने हमें बताया कि एटॉमिक मास यूनिट इक्विवेलेंट है 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, व्हाट इज 16। अब हम बात करते हैं व्हाट इज 16 AMU ऑफ ऑक्सीजन। 16 times of that pizza slice is equal to 16 atomic mass unit of oxygen। हमने क्या किया, तराजू में एक तरफ 16 स्लाइस रखे और एक तरफ रखा ऑक्सीजन एटम को, तो वो दोनों हमारे बराबर रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 16 स्लाइसेस को रखेंगे और एक बैलेंस में और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस में रखेंगे तो वो इक्विवेलेंट आएगा। अब हमने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट ने क्या समझाया, हमें क्या बताया, उन्होंने कार्बन के 1/12th पार्ट को सर पे बिठा लिया, एक तरह से उसे सरताज बना दिया। अब जितने भी एटम्स नापे जाएंगे वो कार्बन के 1/12th पार्ट से ही नापे जाएंगे। किसकी, अब उन्होंने क्या कहा, हमें किसी की भी एटम की तुलना की जाएगी तो वो कार्बन के 1/12th पार्ट से ही की जाएगी, उसी स्लाइस से की जाएगी जो कार्बन का 12वां स्लाइस है, या कार्बन के पिज्जा के जो स्लाइसेस हमने 12 इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइड किए हैं उन्हीं से की जाएगी। अब जैसे अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो उसका लिथियम जो है वो क्या है, 7th स्लाइस के इक्वल है। लिथियम को किसने माना, व्हाट इज 7 AMU ऑफ लिथियम इज, इट इज द 7th पार्ट ऑफ 7th स्लाइस के इक्वल है हमारे पिज्जा के। अब इसी तरह से हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन 14 AMU है। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन का एक एटम 14 टाइम हैवियर है पिज्जा स्लाइस के, जो कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम है। 14 टाइम्स पिज्जा स्लाइस से ज्यादा है, हैवियर है। अब हम मैजिक देखते हैं। हमने एक मैजिक देखा है यहाँ पे, जब हम AMU को रिप्लेस करेंगे ग्राम से। हीलियम फर्स्टली हम लेते हैं, हीलियम को 4 AMU के इक्विवेलेंट, लिथियम को 7 AMU के इक्विवेलेंट, नाइट्रोजन 14 AMU के इक्विवेलेंट और ऑक्सीजन 16 AMU के इक्विवेलेंट। इनका मतलब क्या है, हीलियम 4 AMU के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास इसका इक्विवेलेंट है 4 पिज्जा स्लाइसेस के। लिथियम 7 AMU के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब है कि वो 7 पिज्जा स्लाइसेस के इक्विवेलेंट है। नाइट्रोजन आपका 14 AMU है, इसका मतलब पिज्जा स्लाइसेस के 14 स्लाइसेस के वो इक्विवेलेंट है। ऑक्सीजन 16 AMU है, इसका मतलब उसका मास 16 पिज्जा स्लाइसेस के हमारा इक्विवेलेंट है। अब हम बात करते हैं, अगर हम रिप्लेस कर देते हैं AMU को ग्राम से तो क्या होगा। तो आप लोग मुझे बताइए, AMU और ग्राम्स क्या सेम है? हाँ जी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम्स आर डिफरेंट। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी भी एटम की लाइक एलिमेंट लिथियम हमने ले लिया 7 ग्राम, AMU को हटा के हमने उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया, हमारा मोलर मास बन गया। AMU को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं ग्राम से तो इससे वो कन्वर्ट हो जाता है आपका मोलर मास में। अब वो AMU में नहीं रहा, अब वो आपका मोलर मास में कन्वर्ट हो गया है। जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन इक्वल टू 14 AMU। नाइट्रोजन का एक एटम 14 टाइम हैवियर है 1/12 ऑफ दैट कार्बन एटम। अगर हम चेंज कर देते हैं AMU को ग्राम्स में, it will become the molar mass and is defined as the, molar mass को कैसे डिफाइन करेंगे हम, it is defined as the average relative mass of its molecules as compared to mass of an atom of carbon taken as 12।
अगर हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4, तो उसका मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 into atomic mass of hydrogen and it is equivalent to 16.033. नाउ आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्या है, आप मुझे मोलिकुलर मास बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2, सल्फ्यूरिक एसिड का, सुक्रोज का और ग्लूकोज का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एवोगैड्रोस नंबर की। द नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 is called as Avogadro's number and is symbolized as N. We can say that a mole is an Avogadro's number of particles. For example, 1 mole of hydrogen atom equal to 6.022 into 10 raised to power 23 hydrogen atoms. 1 mole of hydrogen molecule equal to 6.022 into 10 raised to power 23 hydrogen molecules. ऐसा तो नहीं था जो हमारा साइंटिस्ट था एवोगैड्रो सुबह उठा और उसने अपना कोई फॉर्मूला दे दिया, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं था। उसने केवल अपने इस प्रोसेस को डिकोड किया था, उसे एक्सप्लेन किया था। लाइक अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, मोलर मास ऑफ सिल्वर कितना है, 107.8 ग्राम्स। तो 1 एटम ऑफ सिल्वर के अंदर कितने AMU एटॉमिक मास यूनिट होंगे, 107.8 एटॉमिक मास यूनिट्स। ऐसे ही अगर हम कॉपर की बात करते हैं, एक कॉपर के एटम के अंदर 16.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स होती हैं और अगर उसको हमने ग्राम में चेंज कर दिया तो कितना हो जाएगा, 63.5 ग्राम्स बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे इक्विवेलेंट गिवन मास जिसे हम W से डिनोट करते हैं डिवाइड बाय मोलर मास जिसे हम M से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्टली आपका होमवर्क है ये, 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो गिवन कितना है हमें, 49 गिवन है। इसी तरह से 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम एंड 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया, अगर हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं तो हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, आप लोगों को मुझे बताना है। लाइक 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जब हम 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो इसमें हमें गिवन है 49 ग्राम, गिवन मास है हमारा, इसका मोलर मास होता है 98 ग्राम, तो हमें मिलता है रिजल्ट 0.5 मोल्स। 46 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का मोलर मास है 23, गिवन है हमें 46 डिवाइड बाय 23 इक्वल टू 2 मोल्स। लाइक दैट इन अमोनिया, अमोनिया मोलर मास होता है 17, 1.7 इंटू डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस किया आपको सिंपल सा टॉपिक मोल। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा और आपको जो असाइनमेंट दी है, जो वर्क दिया है, उसको आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यूअस करेंगे। थैंक यू।